हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वर्ल्ड मीडिया और लीडर्स का मोदी जी के तीसरे बार प्राइम मिनिस्टर बनने पर और इलेक्शन जीतने पर क्या रिएक्शन आया है, ये बिल्कुल हम इस वीडियो के अंदर देखने लगे हैं। यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे इंडिया का पता लगता है कि कि पूरी कौन दुनिया कौन में सा कंट्री किस 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 लेवल ने पे जो है ना, हाँ को मीडिया ने क्या बोला। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं सब बड़े बड़े हैं, और जो बड़े बड़े देशों के लीडर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या बिल्कुल बोला, क्योंकि मोदी जी कोई छोटे लीडर नहीं है, बिल्कुल वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड सबसे लीडर बड़े है लीडर्स वाकई में में। से आते हैं। तो बिना किसी देरी के भाई बात करेंगे, देखते हैं, बाकी बातें करेंगे लास्ट में। दिन वाले शो का वीडियो है तो स्टार्ट। तो दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि भारत में जो चुनावी नतीजे आए हैं इस पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन है। खासकर की बात हो रही थी चीन, पाकिस्तान और अमेरिकी मीडिया जो हमेशा भारत को नेगेटिव व्यू में देखती है, उसका क्या रिएक्शन है पवन इन चुनावी कल्याण भी इनकी नतीजों पर। पार्टी का तो है खैर एक एक करके मैं आपको इन सभी देशों के न्यूज़पेपर और बड़े मीडिया हाउसेस के रिएक्शन दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के जो बड़े न्यूज़पेपर हैं और तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इसके अलावा मीडिया हाउसेस हैं, सबका यही रिएक्शन है कि 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि इस बात के आसार हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ जाए, लेकिन इस बार कमजोर सरकार भारत में बनेगी। इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में है, वहां की मीडिया हाउसेस में है, और कुछ इसी प्रकार से पोर्ट्रे किया जा रहा है इन इलेक्शंस रिजल्ट को। यानी कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बन रही है तो भारत कमजोर होगा, कमजोर सरकार होगी, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि इससे भी ज्यादा कमजोर सरकार बनी थी जब कारगिल युद्ध हुआ था। उस युद्ध के क्या परिणाम हुए थे पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है, और हम भी। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर किसी भी गलतफहमी में है तो शायद उसे अब सीधा हो जाना चाहिए, वरना सीधा कर दिया जाएगा। खैर, अब चलते हैं दूसरे पड़ोसी चाइना की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स हैं, दरअसल इस न्यूज़पेपर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर कुछ भी कहना चाहती है तो वो इसमें छापकर दुनिया को बताती है। तो खैर, उन्होंने इस इलेक्शन रिजल्ट पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार आ रहे हैं सत्ता में, हम उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि इस तीसरे टर्म में भारत चीन के रिश्ते बेहतर होंगे। यानी कि सधी हुई प्रतिक्रिया है, ना ही भारत पर कटाक्ष किया, ना ही ज्यादा प्रशंसा की, बैलेंस प्रतिक्रिया। खैर, आगे बढ़ते हैं पश्चिमी देशों की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी मीडिया इन चुनावी नतीजों पर सबसे ज्यादा मजे ले रही है। लगातार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ और जो बीजेपी पार्टी है उसके खिलाफ कटाक्ष किया जा रहा है, उस पर हमले किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फेल हुई है। यहां तक कि कई ने तो यही लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉस्ट द मेजोरिटी और वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं देश में। हालांकि बाद में नीचे छोटी लाइन में ये भी लिख रहे हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे। यानी कि अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मेजोरिटी खोने से। लेकिन इसके साथ आगे बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाइचे वेले, जो कि जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसने कहा है कि ये चुनावी नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे करारा झटका है। हालांकि उनके गठबंधन ने बहुमत हासिल जरूर कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गठबंधन की राजनीति में, इस खिचड़ी सरकार में प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रिफॉर्म कैसे कर पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि जर्मनी की मीडिया को भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इतनी बड़ी चिंता क्यों है? तो इसका कारण है, कारण ये कि भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, और बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों के अंतर में, हो सकता है अगले साल की शुरुआत में ही, हम जापान को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा जर्मनी। लेकिन अगर हमें जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि भारत में लगातार आर्थिक रिफॉर्म्स किए जाएं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही हैं उनके लिए भारत आने का रास्ता आसान किया जाए। लेकिन ये देखा गया है कि जो भारत में गठबंधन की सरकारें बनती हैं अमूमन वो आर्थिक रिफॉर्म्स नहीं कर पाती। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस खिचड़ी सरकार में इकोनॉमिक कैसे handle रिफॉर्म्स का करते हैं? रास्ता कहाँ से निकालते हैं। नहीं, हालांकि mostly आप मुझे निकाल कमेंट करके लेंगे यार। बताइए कि जो Powerful वर्ल्ड मीडिया का जमात है। रिएक्शन है उसे आप कैसे देखते हैं। वर्ल्ड यार, मीडिया का हाँ। रिएक्शन गया तेल लेने। सीधी सी बात बताऊं, हाँ। जिसने अप्रिशिएट किया, जिसने तारीफ सबसे की पहले है, हम बात उसको करेंगे सल्यूट है। जिसने पाकिस्तान की मीडिया की गंदी आदत है सच सीधे में। तरीके से। इससे अच्छा तो चैन है, उसने एक अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल मुबारक बैलेंस की है बनाकर, कि हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो मोदी जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे हों। भाई सब उन्होंने बहुत अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन अच्छा दिया। पाकिस्तान ने वही टिपिकल बयान अपना, ये बहुत मुझे बुरा लगा, सच बोलूं मुझे सच बात है, हमें खुद गुस्सा बुरा है लगा यार, नहीं अच्छा। मतलब पाकिस्तानी मीडिया अपने अपने घटिया हरकतों में लगी हुई है, वही जो करती है। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे आ गया अमेरिका, उनको तो जलन है। उनकी जलन मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। अमेरिका मीडिया क्या भाई जलन दिखाता उसको है यार उसको, क्योंकि उसको मोदी जी उनकी बात नहीं सुनते। उनकी बात मोदी जी हाँ, एक भी नहीं वो सुनते। देश के वो बारे में जब भी बेहतर कोई सी समझते चीज हैं। से मोदी जी को रोकते हैं तो मतलब आंखों में आंखें डाल के उनको जवाब देते हैं। बिल्कुल। मतलब तो अमेरिका तब गुस्से में है। और जर्मनी हाँ, उसको पता है कि मुझसे आगे हाँ, निकलने वाला, हाँ, वो तो वैसे ही जो वो है ना तो इस वैसे तरह भी लगा हुआ है। लिखेगा। हालांकि हाँ। अगर देखा जाए काफी सारे और लोगों ने अच्छे पैगाम दिए हैं, हाँ। सारी कंट्रीज ने पैगाम बड़े-बड़े दिए देशों ने, हैं। और हाँ, अभी देखा और जो है ना पैगाम अच्छे देंगे। ये सेटबैक जो कुछ भी, ये यार हाँ। कौन सी ऐसी दुनिया में यार, दुनिया रहते काफी सारे देशों में यही होता है। हाँ। अक्सर ऑपोजिशन के साथ गठबंधन की, मिलकर हाँ, करते हैं हाँ। पार्टी। हालांकि फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है सबसे बड़ी बीजेपी, भारत की उधर से अभी फिर भी निकल कर आई अभी है। भी अगर हाँ। देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी अगर सिंगल 240 हैंडेड प्लस है यार, अगर सिंगल 240 हैंडेडली प्लस की बात सीटें। की जाए, हाँ। 240 प्लस सीटें अकेले दम पर बीजेपी ने जीती हैं। ये बिल्कुल। चीज कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात, जो दूसरे नंबर पे आई उसकी 99 सीटें थी। तो फर्क देखो पहली और दूसरी पार्टी में बिल्कुल। कितना बड़ा फर्क है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात सही है। बात है। और सबसे हाँ। मेन बात यह है ना कि यार कुछ भी हो जाए, देखो ये इसमें नो डाउट यार, देखो ये हम भी कहते हैं, शायद आप भी ये कहें, जो अलायंस होता है ना वो उस तरह के फैसले उसमें बंदा नहीं कर सकता जो मेजोरिटी के साथ करता है। लेकिन ऑफ फॉर द बेस्ट, आज नीतीश कुमार ने इंडिया, बोला, हाँ। आज नीतीश कुमार का वो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, पेजेस हैं आपके अपने ही, मतलब मीम पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस, लेकिन वो अपनी खबरें भी देते हैं मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। वो बोल रहे थे, नीतीश कुमार कहता है कि भाई जरूर आएगी, मतलब नई सरकार जरूर आएगी, लेकिन पता नहीं किसकी। अब ये किसकी, अब मतलब इसका मतलब उसने खुद अभी स्टांस नहीं लिया, अभी हर किस तरह कोई जा रहा अभी है। मतलब Confused है। क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हाँ। नीतीश कुमार ना भी हो फिर भी सरकार बीजेपी बना रही नहीं है। बनती, फिर बन रही है। नहीं यार 12 नीतीश सीटें कुमार अगर चला जाए ना बीजेपी से, भाई 12 सीटें हैं जो 15 नीतीश कुमार, सीटें। 12 सीटें हैं यार अगर 12 सीटें सीटें भी हैं हैं, नीतीश कुमार के पास, उतनी भी हुई ना 272 चाहिए, अभी 298 पे है मतलब। लेकिन नीतीश हाँ। कुमार के साथ एक और है, यार वो भी उसका क्या वो कहना जो चाहूंगा। बिहार में आज सुबह उसको हाँ। उसके साथ चार्टेड प्लान में देखा गया, हाँ। वो उसके पास 4 सीटें हैं, 16 भी गई फिर भी भाई बनती है देखो सरकार, आगे फिर भी क्या बनती होता है। है। हाँ, देखो। ये जाए, लेकिन हाँ फिर और पार्टीज ने अगर अपना रंग दिखा दिया तो फिर गंद बन सकता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट आ रहे हैं फिर भी भाई। बिल्कुल, आपको क्या इसका बिल्कुल। कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।